रोहन अपने परिवार के साथ एक शहर में रहता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था। उसमें उसकी दादी, उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके भैया भाभी, उनके बच्चे और उसकी छोटी बहन साथ साथ रहते थे। उसके परिवार वालों को मोमोज खाना बहुत पसंद था। वह रोज शाम को सब मोमोज खाते थे। ये मोमोज कितने टेस्टी लगते हैं। हाँ, मन करता है कि इन्हें खाते रहो खाते रहो। ऐसे ही समय बीतता गया। रोहन की शादी हो गई। जब उसकी पत्नी का पहला दिन था ससुराल में। चाची चाची, हमें ना मोमोज खाने हैं, आप हमारे लिए मोमोज बना दो। अरे अभी तो तुम्हारी चाची आई है, मैं तुम्हारे लिए मोमोज बना दूंगी। उन्हें थोड़ा सा आराम करने दो, अभी तो वह आई है। अभी तुम उनसे मोमोज बनाने की जिद करने लगे। अरे जेठानी जी, आप इन्हें मत डांटिए। अगर बच्चों का इतना मन कर रहा है मोमोज खाने का, तो मैं इनके लिए अभी बना देती हूँ। अब मोमोज का नाम सुनकर सभी घर वालों के मुंह में पानी आ गया और रोहन की दादी बोली, अरे बेटा, जब तू इनके लिए मोमोज बना रही है, तुम मेरे लिए भी बना दिए। अब सीता कहने लगी कि दादी, आपसे तो मोमोज खाए भी नहीं जाएंगे, वह मैदा के होते हैं। आपके लिए तो बहुत नुकसान करेंगे। वैसे भी अब आप बहुत कमजोर हो चुकी हैं। आपके लिए तो मैं 2 सादी रोटी बना दूंगी। अरे नहीं बहू, मेरी 2-4 दिन की जिंदगी बची है। मैंने पूरे जीवन सादा खाना ही खाया है। मेरा तो बड़ा मन करता है छटपटा खाने का। तू मेरे लिए 2 मोमोज ही बना दिए। ठीक है दादी जी, जब आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके लिए मोमोज ही बना दूंगी। अब सारे घर वालों ने धीरे धीरे मोमोज की फरमाइश कर दी। अब सीता क्या ही करती, वह चुपचाप पहले सभी के लिए मोमोज ही बनाने लगी। हे भगवान, ऐसा कौन करता है यार। लड़की का पहला दिन है ससुराल में और इन्होंने पहले दिन ही मेरे से कढ़ाई चढ़वा दी, और वह भी फरमाइश कर रखी है कि मोमोज खाने हैं। बुढ़िया, 2 दिन की तेरी जिंदगी रह रही है, उसमें भी तुझे मोमोज ही खाने हैं। मोमोज खाकर ही मरेगी तू। वह ऐसे कहती हुई मोमोज बनाती है। सब घर वाले मोमोज खाते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। कितने स्वाद मोमोज बने हैं। सभी ने खाना खा लिया, लेकिन मेरा क्या। मुझे तो ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुबह से काम कर रही हूँ, लेकिन ससुराल वालों को नई बहू की भी कद्र नहीं। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा, बहू तूने कुछ खाया या नहीं। सब खुद खाकर सो गए। सबके लिए मोमोज बनाकर बर्तन वर्तन साफ कर सीता सो गई। अगले दिन सीता की घर में पहली रसोई थी। वह नहा धोकर नए नए पकवान बनाने लग जाती है। आज तो सबके लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी, जिसे खाकर ये मोमोज का स्वाद भूल जाएंगे। वाह, क्या खुशबू आ रही है खाने में से। तभी सासू माँ आती है और कहती है, अरे सासू माँ, आप उठ गई। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। देखो सासू माँ, मैंने कितना स्वाद खाना बनाया है सभी के लिए। आप सब ये खाकर अपनी उंगली चाटते रह जाओगे। अरे बहू, ये क्या बना रही है। हमारे घर में जब भी पहली रसोई होती है तो बहू मोमोज बनाती है। मैंने और तेरी जेठानी ने भी पहली रसोई में मोमोज ही बनाए थे। मेरे तेरे बाबूजी के लिए कुरकुरे मोमोज, बच्चों के लिए स्टीम मोमोज और तेरी ननंद के लिए वेज मोमोज। और हाँ, जो तेरे जेठ जेठानी है ना, वे थोड़े नॉनवेज टाइप के हैं, तो इनके लिए नॉनवेज मोमोज। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। सीता मोमोज ही बनाने लगती है। सब लोग मोमोज खा लेते हैं। आज बहू फिर से भूखी रहती है। हे प्रभु, ये कहाँ फंस गई मैं। इतने मोमोज बनाकर तो मुझे उल्टी आने लगती है। मोमोज से नफरत हो गई है मुझे। समझ नहीं आता क्या करूं, कहाँ जाऊं। भगवान मेरी मदद करो। फिर बहू सभी बर्तन साफ कर सोने चली जाती है। अगले दिन बहू सोचती है, अरे आज भी क्या ये मोमोज ही खाएंगे। इतने दिन लगातार तो कोई नहीं खाता। आज तो मैं सिंपल घर का खाना ही बना देती हूँ। वैसे भी मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया।
आज खाना भी खा लूंगी। इतने में उसकी जेठानी वहाँ आती है और कहती है कि अरे तू क्या पकवान तैयार कर रही हैं? क्यों जेठानी जी, इन पकवानों में क्या दिक्कत है? अरे तुझे नहीं पता क्या हमारे यहाँ रोज सुबह शाम सिर्फ 1000 मोमोज खाए जाते हैं। हमारे यहाँ यह साधारण खाना कोई नहीं खाता। यह सारा अब मुझे फेंकना पड़ेगा। अब फिर से सबके लिए मोमोज बना और मेरे और तेरे जेठ जी के लिए नॉन वेज मोमोज बना। अब वह फिर से सबके फरमाइश के मुताबिक खाना बनाने लगती है। सब लोग मोमोज खा लेते हैं। आज फिर मुझे भूखा रहना पड़ा। ऐसे तो मैं दिन पर दिन और कमजोर होती चली जाऊंगी। मेरे पति भी मुझे नहीं समझते। ये मेरी किस घर में शादी कर दी मेरे माँ बाप ने। इंसान नहीं है, ये जल्लाद है। किसी एक बेचारी लड़की को जिंदा मार रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं एक तरह से उस पर। सीता फिर से भूखी रहती है। सब बर्तन वर्तन करने के बाद वह सो जाती है। अगले दिन आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये मोमोज नहीं बनाने वाली। पक गई हूँ मैं। जब मैं मोमोज की शक्ल भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि न जाने मेरे आगे क्या रखा है। नफरत हो गई है मुझे इस चीज से। आज चाहे घर में लड़ाई हो जाए, मैं ये मोमोज की शक्ल भी नहीं देखने वाली। मैं आज अपने लिए खाना बनाऊंगी अपने पसंद से। इतने में उसकी ननंद वहाँ आती है और कहती है, भाभी आज शाम ना आप चिल्ली पनीर मोमोज बनाना। मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी शिकायत सासू माँ से और बाकी आपके पति से कर दूंगी। फिर जो होगा वह आप देखना। मैं आज कोई मोमोज नहीं बनाने वाली। जो करना है वह कर लो। अच्छा, तो क्या आपके मम्मी पापा ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके ससुराल वालों ने उनकी बेटी को घर से निकाल दिया? बताओ, अगर कर पाते हैं तो मत बनाओ, रहने दो। अब सीता क्या ही करती। वह फिर से शाम के समय उनके लिए मोमोज बनाने लगती है। काश मैं यहाँ आने से पहले ही मर जाती। वह मोमोज बना ही रही होती है कि मोमोज की चटनी उसकी आंख में आकर गिर जाती है। अरे मेरी आंख जल गई। मेरा तो खून इन्होंने पहले से ही जला रखा था। आज आंख भी जल गई। बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी वह मोमोज तैयार करती है। सब मोमोज खा लेते हैं। अब वह एक आंख में दर्द था, लेकिन तब भी सब बर्तन साफ करती है। चटनी तो मेरी आंख में गिरी है ना, इनकी थोड़ी। फिर इन्हें क्यों दिखाई नहीं देता कि मेरे साथ क्या हो रहा है? भगवान को भी मेरे पर बिल्कुल तरस नहीं आता। लेकिन अब क्या? अब तो मुझे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। कोई नहीं, मर जाऊंगी इनकी सेवा करती करती। उसे रात भर नींद भी नहीं आती, लेकिन ससुराल वालों को इस चीज से क्या फर्क पड़ता। वह तब भी रोज ऐसे ही मोमोज बनवाते और रोज उसकी आंखों में धीरे धीरे वह चटनी ज्यादा चुभने लगी और उसे कम दिखाई देने लगा। रोज ढंग में न खाना खाने की वजह से वह दिन पर दिन कमजोर हो गई। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और सभी घर वालों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे आपने मेरी आंख देखी। मेरी आंख से दिखना बिल्कुल बंद हो गया है। अब बस एक आंख से ही दिखता है। और आज मेरा बीपी भी बहुत कम हो रखा है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए आज मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। तुझे अपनी तबीयत की पड़ी है। मेरी देख, मुझे कल से 10 उल्टी बुखार हो रखी हैं। न जाने कितनी बुरी हालत हो रही है मेरी। मेरी पत्नी की तो हालत बहुत खराब हुई पड़ी है। कल रात से उसके दस्त लगे हुए हैं और छोटी के कल से ही उल्टियां लगी हुई हैं। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। मुझे भी बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे तू अपनी बात कर रहा है। यहाँ तेरे बाबूजी के भी कल से गैस बनी पड़ी है और मुझसे तो पूछे मत, कल से कब्ज हो रखा है। ऐसे करके सभी घर वालों की हालत बेकार हो जाती है। तब सीता एक डॉक्टर को फोन करती है और बुलाती है। डॉक्टर घर आकर बताता है कि आप सभी को भारी मात्रा में जंक फूड मतलब बाहर का खाना खाने की वजह से ये हालात हुई है। आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मैदा चिपक चुकी है और अब आप सबको कई महीने लगातार दवाइयां खानी पड़ेगी। तब जाकर आप सबकी हालत सही होगी और आपको कई महीने तक सिंपल खाने के अलावा और कुछ नहीं खाना। सिंपल खाने में भी आपको सिर्फ मूंग की दाल खानी है। और आपने तो ऐसा लगता है कि कई महीने से खाना छोड़ ही रखा है। आपके अंदर तो खून की भी कमी हो चुकी है। पहले तो आप हमारे यहाँ आकर आंखों की परेशानी दूर करवाएं,
वरना आपकी दोनों आंखें खराब हो जाएंगी। आपको अपने खाने पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर चला जाता है और अब सबकी आंखें खुल जाती हैं। वह फिर से सादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।